So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to understand the tax rates. We are going to do some examples of marginal relief, and in fact we are going to do some examples of rebate under section 87A. तो ये कंसिडरेबली एक प्रॉपर वीडियो रहेगा, अराउंड 25-30 मिनट का होना चाहिए वीडियो. तो यहाँ पे हम जो है ये पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम टैक्स रेट्स भी पढ़ेंगे, सरचार्ज भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो टैक्स रेट और सरचार्ज जो अपना जनरल टैक्स रेट में होता है, और नोट करना है इधर सिर्फ अपन जनरल टैक्स रेट पढ़ेंगे. फिर आती है बात मार्जिनल रिलीफ की. अब मार्जिनल रिलीफ में भी कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, तो मार्जिनल रिलीफ के साथ 5 एग्जाम्पल है. ठीक है, वो हम देख लेंगे, और साथ ही साथ रिबेट अंडर सेक्शन 87A. ठीक है, उसके साथ कुछ 2 एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो ये जो टैक्स रेट है, बनती बात है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें चल रही है. तो नवंबर 21 में जैसे एग्ज़ाम है, तो अगर देखें तो हमें तो प्रीवियस ईयर 2021 अप्लीकेबल है, मतलब अप्रैल 20 से मार्च 21 अप्लीकेबल है. मतलब कि हमें जो है असेसमेंट ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 2021 इन द सेंस कि बजट 20 अप्लीकेबल है, बजट 21 अप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, अब हाउएवर ऐसा बोला जाता है कि बजट आता है अप्रैल मई में, एंड देन फिर जो है अप्रैल तक में आ जाता है, फिर नवंबर में तो 6 महीने ऊपर हो जाते हैं, बट फिर भी हमें ये अप्लीकेबल नहीं होता है. राइट, भले नवंबर में 6 महीने ख़त्म हो रहे हैं, बट बजट की जो इफेक्ट है, इम्प्लीमेंट है, वो जून से स्टार्ट होते हैं. तो इसलिए नवंबर 21 में कभी भी रिसेंट वाला बजट नहीं आता, ऑल्दो उसको 6 महीने हो चुके. ठीक है, और जो है इसलिए हमें जो है नया बजट जब भी आप देखो तो हमें इन एन एग्ज़ाम हमें मई से ही अप्लीकेबल होता है. ठीक है, तो जैसे जो बजट 21 है तो वो हमें मई 22 नवंबर 22 में अप्लीकेबल होगा. खैर, ये सब छोटी मोटी चीज़ें थी. अब हम जो है इसको मैं PIP मोड से आपको मैं रख दूंगा, तो आपको दिखेगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, किस वीडियो पे, किस पोर्शन पे, वीडियो के किस पोर्शन पे. तो ये मैं अपने PIP मोड से आपको शेयर कर दूंगा. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, मैं जनरल टैक्स रेट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, अब बनती बात है कि सबसे पहले इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. अब ये रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है, इनमें वो है पार्टीशन है, इन द सेंस कि 60 सीनियर, ठीक है, नॉर्मल, सीनियर और वेरी सीनियर. ठीक है, अगर नॉर्मल की बात करें तो अप टू 2.5 लाख तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, 2.5 से 5 में 5 है, फिर डायरेक्ट 20 है. ठीक है, तो 2.5 से 5 बोला है, मतलब कि मोर देन 2.5 से 5 तक 5% है, फिर मोर देन 5 से 10 लाख तक 20% है. ठीक है, तो 10% नहीं था, 20% है, एंड देन मोर देन 10 तो 30% ही है. ये हो गया हमारा. ठीक है, दूसरा आता है कि जब सीनियर सिटीजन होते हो तो इधर रिलैक्सेशन है कि 2.5 लाख तक में 3 लाख तक आपको एग्जाम्प्ट करके रखा है, एंड मोर देन 3 to 5 20%, एंड मोर देन 3 to 5, ठीक है, मोर देन 3 to 5 5%, एंड मोर देन 5 to 10 20%, एंड मोर देन 10 30%. तो ये तो जो है हर जगह सेम है, इतना पोर्शन. ठीक है, ऊपर में ही है चेंज. अब सुपर सीनियर होता है, तो देखो सीनियर होता है मतलब 60 और अबव, सुपर सीनियर 80 और अबव. ठीक है, अब इधर तो 5 लाख तक एग्जाम्पशन है, तो और रिबेट है, 5 लाख तक एग्जाम्पशन है, मोर देन 5 to 10 20%, एंड मोर देन 10 जो है हमारा 30% है. अब कुछ समझने वाली बात यह है कि इस पर डेट ऑफ बर्थ के ऊपर सर्कुलर आया था कि सपोज़ करो कि यार हम तो प्रीवियस ईयर 2021 में हमने कमाया. अब मेरा बर्थडे जो है 68th बर्थडे मेरा 1 अप्रैल 2021 में आया है ना. तो ये माना जाएगा कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर 2021 में ही आप 60 के हो गए थे. ये समझते हुए कि फर्स्ट ईयर 2021 में तुम्हारा 68th बर्थडे, पर जो कंप्लीशन है वो पिछले साल की मिडनाइट को, पिछले दिन की मिडनाइट को ही हो गया था. इसलिए प्रीवियस ईयर 2021 में ही तुमको 60 साल का मान लिया जाएगा. ठीक है, तो आप तभी ही सीनियर सिटीजन हो, तो आप बेनिफिट ले सकते हो. ठीक है, एक चीज़ ये भी है समझने की कि जो भी हम इनकम करते हैं ये नेट टोटल इनकम देखा जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं देखा जाता, और ये नेट टोटल इनकम भी राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 होता है. तो समझने वाली बात यह है कि अगर नेट टोटल इनकम कभी 1,05,000 हुआ तो हम 1,10,000 करेंगे. ठीक है, तो 5 का अपन 10 करेंगे, तो 5 और मोर पे 10 होगा. चलो, ये हमने बात करी. अब इसमें ये अपन देखते हैं कि जब स्लैब रेट देखा जाता है तो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, दोनों केस में यही स्लैब रेट है. एक पॉइंट और समझना जरूरी है कि जब रेसिडेंट होते हैं और अब हम इंडिविजुअल है, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल और नेट टोटल इनकम 5 लाख तक है, तो ऐसे केस में हमको रिबेट रहती है अंडर सेक्शन 87A.
मैं वापस बोलता हूँ, नेट टोटल इनकम 5 लाख है, ठीक है, तो ये 5 लाख है ना, यहाँ तक ही, तो रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87 है। रिबेट क्या होता है, तो चलो एक बार हम रिबेट देख लेते हैं। रिबेट सबसे आखिरी में लिखा था, तो रिबेट ही देख लेते हैं, ठीक है। राइट, देखो, आप इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो, ठीक, ये पर्सन बना के रखा है, मतलब ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, और नेट टोटल इनकम 5 लाख तक है। तो क्या रहेगा कि यार देखो, ऐसे केस में जो टैक्स है और 12,500 विच एवर इज लोअर, राइट। तो ना तो ये 2500 है, ना तो ये 2000 है, ये है टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो जैसे ही हमने इंडेक्स में बात करके रखी थी कि हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे, तो देखो 2 एग्जाम्पल इन द सेंस की छोटी छोटी एग्जाम्पल है कि देखो एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है और नेट टोटल इनकम 4,40,000 है। तो आप कैलकुलेट करो कि 2.5 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है, तो 4,40,000 में से आप 2.5 लाख माइनस करो, ठीक है, उसका 5% कैलकुलेट करोगे, 9,500 आएगा। और मैंने क्या बोला था कि टैक्स, एक चीज़ ये भी समझना है, टैक्स बोला है, ये टोटल टैक्स नहीं बोला कि सेस भी ऐड कर दोगे ना, टैक्स बोला है मैंने। तो टैक्स तो 9,500 है, 12,500, ठीक है, लोअर 9,500, चलो कुछ भी नहीं है आपको फिर टैक्स है। दूसरा भाई पर्सन रेसिडेंट है, इंडिविजुअल, ठीक है, रेसिडेंट, नेट टोटल इनकम है 5,07,000, तो लगेगा क्या, रिबेट नॉट एप्लीकेबल, रिबेट एप्लीकेबल नहीं है। तो चलो आप टैक्स ही निकाल लो कि 5,07,000 है ना, तो देखो 2.5 से 5 मतलब वो 2.5 लाख पे तो 12,500 लग जाएगा, और 7,000 पे 20%, तो ठीक है 13,900, ठीक है, तो 12,500 और 7,000 पे 20%, 13,900 आया। सरचार्ज की बात ही नहीं आती, देखो इसलिए मैंने ऐसे सेपरेट भी शो करके रखा है, ये टैक्स है, ये सरचार्ज है और सेस है, ठीक है, और फिर इसको बोलते हैं हम टोटल टैक्स, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, टैक्स जब बोला है तब फिर वो सिर्फ स्लैब रेट वाला टैक्स देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में 14,456 आया। चलो हमने ये बात करी, हमने रिबेट समझ लिया, ठीक है, और रिबेट इसलिए समझ लिया क्योंकि हम स्लैब रेट पढ़ रहे थे इंडिविजुअल का, ठीक है, जहाँ पे मैंने राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 पढ़ा, वो तो सब पे एप्लीकेबल है। और फिर अपन ने रिबेट की बात कर ली, और सरचार्ज तो है वो टैक्स में ऐड होता है, एंड देन उसके बाद वो जो सरचार्ज है वो सेस पे निकलता है, सरचार्ज है वो टैक्स पे निकलता है, फिर जो है सेस कैलकुलेट होता है, राइट। अब कंपनी की बात आती है, कंपनी में ऐसा है कि जैसे बात हुई थी पहले कि कंपनी को रिलैक्सेशन देंगे, तो वैसा ही है कि अगर प्रीवियस ईयर 18-19 है, प्रीवियस ईयर 18-19 बोला है, प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक का है, जनरली सारी कंपनीज आ जाती है, प्रीवियस ईयर 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ तक है, टैक्स 25% है, अदरवाइज टैक्स 30% है, फॉरेन कंपनी में 40% है, ठीक है। अब फॉरेन कंपनी में 40% है, तो ये याद रखना कि फॉरेन कंपनी में सरचार्ज में रिलीफ देती है, जो हम जैसे याद करते थे 2, 5, 7, 12, तो 7, 12 जो 2, 5 मतलब वो फॉरेन कंपनी के सरचार्ज रेट है, और 7, 12 डोमेस्टिक कंपनी के। चलो अब इधर जो है बचे हुए जो लोग होते हैं, अब इसमें पॉइंट ये समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप फर्म और एलएल पे हमको पता है कि 30% टैक्स लगता है, पर जब लोकल अथॉरिटी की बात आती है हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप समझो कि लोकल अथॉरिटी भी इधर ही आता है और इधर भी 30% टैक्स इनको लगता है। Seriously, what the fuck are you doing? चलो, तो हमने जब ये बात करी, अब हम इसके रिस्पेक्ट में सरचार्ज की भी बात कर लेते हैं। जब हमने तीनों के टैक्स रेट की बात करी, तो हम सरचार्ज के रिस्पेक्ट में भी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी इंडिविजुअल, एओपी, ठीक है, ये जो भी है बीओआई, एजेपी, इन पे जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, इन द सेंस कि 50 लाख तक कोई दिक्कत नहीं, अप टू 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, और ये नेट टोटल इनकम देखा जाएगा। 50 लाख अप टू 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक, जैसे कि हम स्लैब में देखते थे 2.5 से ऊपर और 5 लाख तक, जैसे 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक ये 10% लग जाएगा। अभी जो सरचार्ज है ये इनकम पे मत लगा लेना, ये लगेगा टैक्स के ऊपर, ठीक है, तो ये टैक्स ऑन टैक्स बोल दो आप, ठीक है। 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक तो 10 के बाद आया 15, 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक तो 15 के बाद आया 20, नहीं डायरेक्ट 25, और 5 करोड़ से ज़्यादा तो 37%, ठीक है। तो 50 लाख तो कुछ भी नहीं, 50 लाख से ज़्यादा, ठीक है, तो इधर मोर देन का साइन है, ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक, ठीक है, ये हो गया अपना 10%, फिर 15, फिर 25, फिर 37, ठीक है। अब इधर ही पॉइंट अपने को ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी आती है, इधर हमको पढ़ना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। जब भी सरचार्ज मतलब कि मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट इसलिए समझना पड़ेगा कि देखो 50 लाख तक तो कुछ भी नहीं है ना, नॉर्मल टैक्स लग रहा है। अब सपोज करो कि 50 लाख 1 रुपये हो गया, तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा 50 लाख 1 रुपये पे, साथ ही साथ सरचार्ज भी लग जाएगा। मतलब कि इनकम कितने से बढ़ी, 1 रुपये से,
टैक्स कितने से बढ़ जाएगा, है ना। तो हम वो मार्जिनल रिलीफ पढ़ेंगे, पर इसके पहले हम जो है एक बार सरचार्ज के सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर वही जब इधर आती है डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी सबकी बात आती है, तो इसमें भी सरचार्ज का क्या है कि जैसे उधर मैंने बोला था एप्लीकेबिलिटी जल्दी हो जाती है, मतलब ऑब्वियस बात है इधर लेट होती इन द सेंस कि यहाँ पे 1 करोड़ के बाद लगती है, तो 1 करोड़ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 से 10 आता है और 2, 5, 7, 12 ये तो याद रटा हुआ ही है। तो जो आता है हमारा 1 से 10 तक जो है मोर देन 1 to 10, तो ऐसे केस में 2%, ठीक है, ठीक है। और फिर मोर देन 10 पे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे याद करके रखा है कि 1 से 10 पे एक सरचार्ज है, ठीक है, मोर देन 1 से 10 करोड़ तक, फिर मोर देन 10 पे दूसरा है, मीन्स कि 2, 5, 7, 12, ठीक है। तो 2, 5, 7, 12, ठीक है। तो इस तरीके से याद करा हुआ है, ठीक है। तो मोर देन 1 to 10 और फिर मोर देन 10 पे दूसरा, ठीक है। तो मोर देन 1 to 10 एंड देन मोर देन 10। अब यही जब हम इंडिविजुअल इनमें देखते हैं तो 50 से 1, 1 से 2, ठीक है, 2 से 5, 5 से 10, मोर देन 5, ठीक है, मोर देन 5, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से है वो ये 10 तक जा रहा है, ठीक है। चलो अब यही जब फॉर्म की बात आती है तो फॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मोर देन 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़ तक तो कुछ भी नहीं, मोर देन 1 है, तो ऐसे केस में 12% लग जाता है। तो 2, 5, 7, 12 और वही 12 सबसे नीचे वाला जोड़ के, ठीक है, सबसे लास्ट वाला इधर भी नीचे 12 हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सरचार्ज तो इधर ही लगता है, इधर अपना इंडिविजुअल में 10, 15, 25 से 30, ठीक है। चलो तो जो मैं बात कर रहा हूँ मार्जिनल रिलीफ की, तो मार्जिनल रिलीफ हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें 5 एग्जाम्पल है, पर मार्जिनल रिलीफ आप समझ चुके हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये तब एप्लीकेबल होता है, इट्स एप्लीकेबल जब टोटल इनकम जो अपनी नेट टोटल इनकम है वो स्लाइटली हायर है, वो एक एक्सट्रीमली हायर नहीं है, स्लाइटली हायर है। किससे? जैसे ही सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, जैसे ही सरचार्ज एप्लीकेबल होता है या चेंज होता है, जैसे 50 लाख जैसे बड़ा एप्लीकेबल हो गया, 1 करोड़ जैसे ही बड़ा चेंज हो गया, 2 करोड़ जैसे ही बड़ा चेंज हो गया, 5 करोड़ जैसे ही बड़ा चेंज हो गया। तो जब भी सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है या चेंज हो रहा है, इससे स्लाइटली हायर है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, 5 एग्जांपल है, फटाफट इसको समझते हैं। कि देखो एक इंडिविजुअल है, अगर उसकी 50 लाख की टोटल इनकम होती तो एक बार मैं आपको टैक्स कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि कितना होता। पहले 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट है, फिर अगले 2.5 लाख पे, ठीक है, वो 5% है, 12,500, फिर अगले 5 लाख पे 20% है, वो 1 लाख हो गया, फिर तो ये हो गया अपने 10 लाख पूरे। 50 में से 10 माइनस करो, 40 लाख ऊपर के बच्चे, उसका 12 लाख, ये कितना हो गया हमारा 13,125,000, ये हमारा हुआ टैक्स। अब यही अगर 50 लाख 10,000, 50 लाख जो है 1 लाख 50.1 लाख होता, ठीक है। तो 50.1 लाख मतलब 50 लाख 10,000, ठीक है। तो 50 लाख 10,000 होता। तो पहले 10 लाख की अगर मैं बात करूँ तो 12,500 प्लस 1 लाख, फिर आता है 40.1 लाख, ठीक है, 40.1 लाख। तो भैया 40 लाख 10,000, ठीक है। इसका आप करोगे कितना 30% करोगे और प्लस कितना करोगे 1,12,500, ये है 131,550, ये टैक्स है। पर याद रखना है कि 50 लाख से टोटल इनकम ऊपर हो गई है, तो इस पर अब कितना लगेगा 10, 15, 25, 37, 10% सरचार्ज लग गया इसके ऊपर, और ये लग गया 14,47,050 जो भी है। तो आप देखो इनकम कितने से बढ़ी 10,000 से, टैक्स कितने से बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। तो टैक्स कितने से बढ़ गया, अब इधर मैं टैक्स कितने से बढ़ गया मतलब इधर सरचार्ज भी इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ कि देखो टैक्स कितने से बढ़ गया 134,550 से। तो ऐसे केस में 134,550 से टैक्स बढ़ गया, तो ऐसे केस में रिलीफ कितने की मिली 1,24,550 की, क्योंकि इतने से टैक्स बढ़ा है, इतने से इनकम बढ़ी कि चलो पूरा का पूरा इनकम तुम टैक्स में ले लो, एक्स्ट्रा मतलब इनकम कमाई नहीं है और एक्स्ट्रा में हम टैक्स दे रहे हैं, तो भैया वो एक्स्ट्रा वाला तो हमको रिलीफ दो ना। तो इसमें से इतना माइनस करो, इसमें से ये इनकम पोर्शन माइनस करो, रिलीफ मिलेगी। फिर तो मतलब ले देके तुम्हारा टैक्स कितना बचा हुआ 1312500 प्लस 10,000, ठीक है। तब देखो 1312500 प्लस 10,000, अब बस इस पर आपको 4% ऐड करना है, ठीक है, इसमें 4% ऐड करना है, ये हो जाएगा तुम्हारा। चलो अगला, टोटल इनकम है आपकी नेट 5 करोड़, क्योंकि 5 करोड़ देखो मैंने 5 करोड़ बोला, 5 करोड़ तक कितना लगता है 25%, क्योंकि 2 से 5 पे 25%। 5 करोड़ से ऊपर हुआ
तो 37 हो जाएगा। अब देखो इधर तो टैक्स अपना अप्लीकेबल हो रहा था, इधर अपना टैक्स रेट चेंज हो गया। तो जब हमारा 5 करोड़ मतलब आप बोल दो 500 लैक्स, जब 500 लैक्स है तो देखो पहले 10 लाख की बात करूँ मैं, पहले 10 लाख में तो 1,12,500 है, ठीक है, और 500 है तो 490 लाख, बचे हुए पे 30% 147, तो 147 लाख फिर 1,12,500, ये हुआ 14812500, ये हो गया हमारा टैक्स। अब इसमें सरचार्ज भी लेना, ठीक है, सरचार्ज इसलिए लेना क्योंकि भाई अगर आप 50 लाख 5 करोड़ तक था तो ऐसे केस में टैक्स लेके थोड़ी ना छोड़ना है। कितना लग रहा था आपको सरचार्ज? 25% लग रहा था ना, करो ऐड प्लस 25%, ये आया 18515,625। अब यही जब टोटल इनकम आपकी 5.07 करोड़ होगी, 5.07 करोड़ मतलब 5 करोड़ 7 लाख, ठीक है, तो 507 लैक्स बोल देता हूँ मैं। तो पहले 10 लाख पे तो 1,12,500 हो गया, ठीक है। अब 497 लाख उसका 30% करो, ये टोटल टैक्स आया 1 सेकेंड, ये कैसे आ गया ये? हाँ, तो टोटल टैक्स आपका ये आया, मे बी कैलकुलेशन एरर हुई थी, तो 150,225,000 आया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं। सो अब देखो ये आ गया हमारा, अब जो हमारा सरचार्ज है वो 37% ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 205,80,825। अब देखो इनकम बढ़ी कितने से? 7 लाख से, पर टैक्स कितने से बढ़ गया? 1,851,5625 206,5200, मतलब कि इनकम बढ़ी 7 लाख से, टैक्स बढ़ गया 20,62,200 से। तो भैया जितनी इनकम बढ़ी है उतना ही टैक्स ले लेते, तो चलो ठीक है, हम एक बार कंसिडरेबल था कि चलो यार एक्स्ट्रा इनकम हुई, वही की वही सारी टैक्स में चले गई, पर इनकम के ऊपर पे टैक्स, वो ऊपर वाला पोर्शन तो हटाओ, तो इसलिए 2,065,200 माइनस 7 लाख, राइट, तो ये 1,365,200, ये आपकी रिलीफ हो गई, मार्जिनल रिलीफ। चलो तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये भी इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इधर भी वही 5 लाख है। अब देखो इधर मैंने आपको बोला 5 करोड़ मतलब 500 लाख और 507 लाख, ऐसा है, इधर 500 लाख है, उधर 507.20 लाख है, 507 लाख नहीं है, 507.20 लाख मतलब 507,20,000। तो वही है, जब 500 लाख पे आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो वही है 1,851,5625, यही आएगा तुम्हारा। इसमें आप याद रखना कि आपको सरचार्ज तो लेना ही है। और जब 507.20 लाख लोगे तो पहले 10 लाख पे तो 1,12,500 है, ठीक है, और सिर्फ 497,20,000 पे 30% करो तो 1,491,600 है। तो ऐसे केस में जो आया आपका टैक्स, और ठीक है ये आया आपका 150,285,000, ये आया। इसमें ऑब्वियस सी बात है आप 37% ऐड करोगे तो 20589,045 आएगा। फिर वही देखो कि आपकी इनकम तो 7,20,000 से बढ़ी और टैक्स आपका 20,73,420 से बढ़ा, तो ऐसे केस में जो रिलीफ है वो 20,73,420 में से 7,20,000 आप माइनस करो तो 135,3420 रहेगा। तो ये रिलीफ है, ठीक है, ये रिलीफ है, ये मदद है आपको, मीन्स कि आपको टैक्स लग कितना रहा है? इतना ही लग रहा है कि 1,851,5625 प्लस इतना ले लो 7,20,000 प्लस सेस कर लो बाद में ऐड 4% से, ये आ गया आपका, ये जो वैल्यू है ये आपकी टैक्स रहेगी। अब देखो मैं डोमेस्टिक कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ। डोमेस्टिक कंपनी में भी देखो इसमें ऐसा था कि डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज क्या है 2, 5, 7, 12, तो 7, 12 है, ठीक है, तो 1 करोड़ से ऊपर पे 7 है। तो सपोज़ करो अगर टोटल इनकम आपका 1 करोड़ ही रहता तो 1 करोड़ पे क्या है टैक्स लगता 30%, ये हो गया आपका 30 लाख, ठीक है। पर जब 1 करोड़ 1 लाख हुआ, राइट, जब 1 करोड़ 1 लाख हुआ तो ऐसे केस में क्या हुआ? देखो 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है, 1 करोड़ ना, तो मतलब 101 लाख बोल देता हूँ मैं, चलो 30% करा 30.3 मतलब कि 30,30,000, ये 30,30,000 आया। अब आप 7% ऐड करो तो 32,42,100 आया। वही बात है, इनकम आपसे आपकी 1 लाख से बढ़ी, टैक्स आपका 2,42,100 से बढ़ गया, ठीक है, तो अब रिलीफ 1,42,100 की दो, तो अपना टैक्स ले देके 30 लाख प्लस 1 लाख 31 लाख, और 31 लाख में हम 4% ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो मार्जिनल रिलीफ देखते हैं तो हम टैक्स प्लस सरचार्ज को दूसरे टैक्स प्लस सरचार्ज से कंपेयर करते हैं। मतलब इधर तो सरचार्ज है ही नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, टैक्स प्लस सरचार्ज को दूसरे टैक्स प्लस सरचार्ज से कैलकुलेट करते हैं। और वो भी छोड़ो, हमने जब इधर कंपनी का देखा था, राइट, इधर कंपनी, इधर मेरे को कंपनी बनानी थी, कंपनी का देखा था, सॉरी इधर इंडिविजुअली होना था, तो हमने जब ये देखा था तो इधर टैक्स प्लस सरचार्ज को दूसरे टैक्स प्लस सरचार्ज से कंपेयर करा था। अब अगला है पॉइंट, अगला क्वेश्चन है वो भी डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर है, राइट, ठीक है, ओके। वही है कि अब देखो 10 के ऊपर पे एक और चेंज होता है। तो सपोज़ करो भैया कि 10 करोड़ तक तो आपका 7% है, फिर 12% है। अगर आपकी 10 करोड़ इनकम होती तो 100 लाख 10 करोड़ मतलब कि 100,000, ठीक है, तो 1 करोड़ 100 लाख होता है, तो 10 करोड़ 1000 लाख। अभी जो 1000 लाख है, 1000 लाख के 30% आप करते 300 लाख होता, और 300 लाख होता 7% करते तो 321 लाख होता, 321 लाख होता। अब ये कितना है, कितना है ये, अब 1000 2 लाख मतलब कि 1,230,000, ठीक है। मतलब कि जैसे 10 करोड़ है तो 10 करोड़ 2,30,000 है। अब ये 10 करोड़ 2,30,000 है तो डोमेस्टिक कंपनी ना, तो 10 करोड़, ठीक है, 2,30,000, ठीक है, 2,30,000 करो उसका 30%, ठीक है। अब ये 30% करा तो 300,69,000 आया। अब आप 12% ऐड कर दोगे तो 336,77,280 है। तो वही आप चेक करो कि पहले था 321 लाख, अब हो गया 336 लाख, ठीक है। इनकम कितने से बढ़ी, 2,30,000 से। टैक्स कितने से बढ़ा, 336,77,280 माइनस 321 लाख, कितने से बढ़ा, 15,77,280। तो 15,77,000 से बढ़ा, जबकि इनकम 2,30,000 से बढ़ी। तो ऐसे केस में 15,77,280 माइनस 2,30,000 करो, ये आपका आएगा बचा हुआ रिलीफ। मतलब ले दे के टैक्स के सिर्फ इतना ही लगा है कि 321 लाख प्लस 2,30,000, ये हो गया हमारा 32,33,000, नहीं 3 करोड़ 23,30,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है समझा है कि मार्जिनल रिलीफ में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बाद में आप सेल्फ भी ऐड करना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। अब जनरल रेट्स के बाद हम जो है टैक्स के ही और कोई भी कुछ जो नए टॉपिक्स रहेंगे वो नए टॉपिक्स को भी हम, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Oh my god! He forgot it from. Oh my god!